चलो, ये है तुम्हारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का कौन सा पार्ट है? सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक चीज समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कितना पार्ट था? 2 पार्ट था। कौन कौन सा? एगो था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, था ना? इसको हम लोग कह देंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसको हम लोग कह देंगे चैप्टर 1। इसको कह देंगे इसका चैप्टर 1 का कौन सा पार्ट? पहला पार्ट। और ये कौन सा पार्ट होगा? दूसरा पार्ट। तो अपने लोग का पहला पार्ट जो है वो खत्म हो गया है, और अपने लोग का आज से सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है सुनो ध्यान से। अभी अब इससे पहले अपने लोग जाने थे कि सर विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं। अगर अपने लोग का आवेश आवेश अस्थिर है, क्या चीज अस्थिर है? आवेश अस्थिर है। दिने दिन टाइम बढ़ते जा रहा है, कभी 8 बजा देना, ठीक है। अगर आवेश अस्थिर है, हम बताए थे अगर आवेश अस्थिर है, अगर आवेश गति कर रहा है, ठीक है, तो ये 2 कंडीशन बताए थे, आज 3 कंडीशन पढ़ेंगे। अभी तक बताए थे सर अगर आवेश अस्थिर है तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। कैसा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश गति कर रहा है तो सबसे पहला चीज, अगर आवेश गति कर रहा है तो करंट जनरेट करेगा, और जब करंट जनरेट करेगा तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र होगा। मतलब सर कुछ इसी टाइप का आप समझिए, ये विद्युत क्षेत्र ऐसा है कि जितना ज्यादा प्रबल आवेश रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा प्रबल, प्रबल का मतलब है देखो कमजोर, प्रबल का मतलब बहुत मजबूत, ठीक है, जिसके पास मैंने बहुत प्रबल बल हो, बहुत बल हो, ठीक है। प्रबल, अगर जो इतना प्रबल बल होगा, फोर्स होगा, जो जितना प्रबल चार्ज होगा, उसके चारों ओर उतना ही प्रबल विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। मतलब सर अगर ये प्लस चार्ज है, मानकर चलिए, और ये बहुत ही मजबूत है, ठीक है, जैसे देखा होगा जो आदमी जितना कमजोर रहता है उसके अगल बगल सब उतना ही कुत्ता लोग बैठल रहता है। मतलब नहीं समझा? कमजोर लोग, जो लोग ज्यादा मजबूत रहता है उसके आगे पीछे 10 को चोर चहार घूमते रहता है, ठीक है। तो यही बात समझो कि ये है मजबूत लोग, तो ये अपने अगल बगल पूरा मजबूत लोग सबसे अपने चारों ओर अपना एरिया पे राज जमेले है। मतलब कुछ समझो इस टाइप से, ये अगर मजबूत है तो अपने चारों ओर का एरिया इसका जो भी है सबको एकदम राज कर रहा है, कवर करके रखा है कि भाई ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, इसके चारों तरफ घुमा के कहता है इस तरह से। तो यही समझो ये प्रबल चार्ज है सर अगर, तो यह अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है। सबका एक फील्ड होता है, कोई भी गुंडा हो, चोर हो, बदमाश हो, सबका अपना अपना फील्ड होता है कि भाई हम इस एरिया के राजा है, बाहुबली है। तो ये है प्लस वाला, ये कहता है हम अपने चारों तरफ के एरिया के बाहुबली है। फिर आएगा माइनस वाला, माइनस वाला भी कहेगा। अब देखो एगो चीज बताते हैं, प्लस वाला माइनस वाला में क्या है। ये प्लस वाला कहता है कि जो मेरे पास आएगा ना हम उसको लतिया के भगाएंगे यहाँ से, ठीक है। मतलब ये दूर भागेगा, दूर भगाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा? दूर भगाएगा, प्लस वाला, प्लस प्लस दूर भगाएगा। और ये माइनस वाला क्या करेगा? ये कहता है तुम लोग जो भी आएगा ना बहुत प्यार से रखेंगे, ठीक है। मतलब इधर से कहेगा तुम आओ सब लोग मिलके। समझ में आया क्या बोले? प्लस वाला कहेगा जाओ और माइनस वाला कहेगा आओ। मतलब प्लस वाला जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है वह दूर करता है, और विद्युत माइनस वाला जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है वह क्या करता है? नजदीक करता है। तो इतना जानकारी लेने के बाद सुनो ध्यान से, जब तुमने इतना जानकारी लिया तो उसके बाद पढ़ने के लिए आता है तुम लोग का सबसे पहले डिफिनेशन जानो कि सर विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला विद्युत क्षेत्र क्या होता है समझ में आया? सर आवेश अगर अस्थिर है तो वह अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करेगा। समझ में आया? जैसे अगर गुंडा है तो वह अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करेगा, तो वह उसका फील्ड हो गया, गुंडा का फील्ड हो गया। उसी तरह से ये आवेश है, ये जब तक अस्थिर है तब भी फील्ड जनरेट करता है, और जब गति करता है तो फिर भी फील्ड जनरेट करता है। समझ में आया क्या बोले? आवेश अगर अस्थिर है फिर भी क्षेत्र जनरेट करेगा, लेकिन उस क्षेत्र का नाम
विद्युत क्षेत्र, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। अभी तुरंत बताया है कि जब आवेश स्थिर रहेगा तब अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करेगा जिसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। और आवेश जब गति करेगी, जब आवेश मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा, तब वो कौन सा फील्ड बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सर सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन क्या देंगे? सबसे पहले इसका डिफिनेशन सुनो। किसी आवेश या आवेश के समूहों के चारों ओर, किसी आवेश या आवेश के समूहों के चारों ओर, किसी आवेश या आवेश के समूहों के चारों ओर, आवेश या आवेश के समूहों के चारों ओर उत्पन्न, सुनो ध्यान से, हल्ला नहीं करो। किसी आवेश या आवेश के समूह, पूरा फॉर्मूला का एक ये क्या कह रहे हैं इसको, डिफिनेशन का एक एक लाइन को समझो कि किसी आवेश या आवेश के समूहों के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र, क्या चीज उत्पन्न? वह क्षेत्र जिसके कारण कोई अन्य आवेश, जिसके कारण कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता। सुनो ध्यान से, अब बच्चा पार्टी सब सुनो ध्यान से, देख इधर ध्यान से। सर ये आपने क्या बोला? मैंने ये बोला तेरे को भाई कि आवेश है, यह आवेश का समूह है, ठीक है। वो जब अस्थिर भी रहेगा तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट करके रखता है कि भाई हम यहाँ खड़े हैं तो मेरे अगल बगल एक चींटी भी नहीं घूम सकता है, ये कह सकते हैं मामले में बात। तो वही समझ इनका कहना है कि जब भाई जब हम भी यहाँ खड़े हैं तो मेरे अगल बगल कुछ भी घूम नहीं सकता है, और अगल बगल अगर कोई आया, ये प्लस वाला अगर दूसरा चार्ज मान के चलो प्लस क्यू आया, तो जैसे ही देखेगा प्लस वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये दूर धकेलेगा या आकर्षित करेगा? दूर धकेलेगा। तो ये तो विकर्षित का गुण हुआ सर। कोई अन्य आवेश या तो प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण, अगर ये सर प्लस चार्ज वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिख रहा है तो अगर प्लस क्यू को इसके पास लाएंगे तो यह क्या कर देगा? विकर्षण कर देगा, कर देगा नहीं कर देगा? वही सर प्लस वाला है, माइनस क्यू को लाएंगे तो यह क्या कर देगा? आकर्षण कर देगा। इसे ही कहते हैं आकर्षण बल का जो अनुभव करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। किसके कारण ये बल लग रहा था? किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। हम तो सटाए नहीं सर, अगर इसका फील्ड नहीं होता, क्या अगर मान के चलो ये नेता का इलाका है, अगर यहाँ का सांसद कोई है, अगर कोई यहाँ थर्ड पार्टी नेता आएगा तो क्या आएगा तभी पता चलेगा, आने से पहले इन्फॉर्मेशन नेता को पता नहीं चलता है? पता चलता है। तो क्यों पता चलता है? क्योंकि उसका फील्ड बना हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि देखिए फलना आदमी यहाँ आने वाले हैं। तो यहाँ को वो समझो कि ये जरूरी नहीं है कि ये प्लस वाले को टच करे, इनका ऐसा फील्ड बना है तगड़ा कि जैसे इसके संपर्क में आने का होता तुरंत इसको पता चल जाता है, ये इसको या तो दूर धकेलेगा या फिर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। समझ में आया कंसेप्ट क्या बोले? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलो ठीक है, तो इस तरह से इसका डेफिनेशन हो गया विद्युत क्षेत्र। अब आता है कि सर विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या होगा? यह उस स्थान को दर्शाता है, ये विद्युत क्षेत्र, जहां पर परीक्षण आवेश, जहां कोई परीक्षण आवेश रखने पर उस पर बल लगेगा। तो लोग को अभी परीक्षण आवेश के बारे में बताए कुछ नहीं है, इसीलिए ये लाइन अभी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं क्या था। अब देखो, ये दो वैज्ञानिक साहब है, ठीक है, हाँ ये वैज्ञानिक साहब दिखने में लग रहा है दादाजी की उम्र का है नहीं दादाजी, लेकिन मान ली दादा ही नन्ना है, ठीक है। इसने क्या किया था? इसका नाम क्या है जानते हो? इसका नाम है माइकल फैराडे। हाँ, माइकल फैराडे, माइकल जैक्सन नहीं है, ये है माइकल फैराडे। विरोधवान नहीं आया है, ये है माइकल फैराडे, हीरो नहीं है। फैराडे साहब, फैराडे लोग पढ़ने के लिए आया होगा 10th क्लास में, ठीक है। ये है माइकल फैराडे, और बाबू ये है तुम्हारा, कौन जानते हो, जिन्होंने वेब का आविष्कार किया था? मैक्सवेल। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पढ़ा होगा, याद करो मैक्सवेल का, ठीक है। तो ये है तुम्हारा माइकल फैराडे, ये है मैक्सवेल।
इन्होंने क्या किया, माइकल फैराडे साहब ने यह विद्युत क्षेत्र का अवधारणा रखा, कंसेप्ट रखा विद्युत क्षेत्र के बारे में, और उनका गणितीय सिद्धांत जो दिया, फॉर्मूला जो दिया, सूत्र जो दिया, वो किसने दिया था, मैक्सवेल ने। दो कंसेप्ट आया, दो कंसेप्ट आया। कौन कौन सा कंसेप्ट आया कि सर सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट कौन दिया, अवधारणा कौन दिया, तो कौन होगा उसका जवाब, कौन दिया था, माइकल फैराडे। और उसके बारे में बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप से विकसित कौन किया था, तो कौन होगा, मैक्सवेल होगा। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, आवेश के प्रकार। उसके बाद आवेश के प्रकार में, आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार। एक का क्या नाम हो गया, स्रोत आवेश, दूसरे का नाम परीक्षण आवेश। सर स्रोत आवेश क्या होता है और परीक्षण आवेश क्या होता है, अभी तक तो मास्टर जी आपने बताया था कि आवेश के दो प्रकार, धनात्मक ऋणात्मक। अब क्या बता रहे हैं कि स्रोत क्या होता है, परीक्षण क्या होता है, इनके बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सुनो ध्यान से, ये आवेश का वह प्रकार है जो स्रोत आवेश बताएगा कि वह आवेश कितना प्रबल है, परीक्षण आवेश बताएगा कितना दुर्बल है या कितना प्रबल है। मतलब तुम चार्ज को, आवेश की क्षमताओं को मापोगे। अब अगर परीक्षण आवेश है तो कितना मजबूत आवेश होगा, तो उसके चारों ओर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। उसी से यही नहीं पता चलेगा कि जितना मजबूत आवेश उसके चारों ओर उतना मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया। तो वही चीज के आधार पर हमको आवेश को बंटवारा करना पड़ा दो भाग में। एगो का नाम रखा गया परीक्षण आवेश, एगो का क्या नाम रखा गया, स्रोत आवेश। अंग्रेजी में याद रखेंगे टेस्ट चार्ज, दूसरे का नाम सोर्स चार्ज। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज मतलब इसका टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इसको टेस्ट चार्ज बोले हैं। ठीक है, और सोर्स है तो ये कोई चीज का सोर्स चार्ज होता है, इसको हम लोग स्रोत आवेश बोलेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अपने लोग का स्रोत आवेश। सर स्रोत आवेश क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, सुनो ध्यान से। वह बिंदु आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश का मतलब सर, बिंदु आवेश का मतलब बिंदु जैसा आवेश, समझ में आया। बिंदु आवेश मतलब स्मॉल साइज का आवेश, छोटा साइज का आवेश, प्रबल आवेश नहीं उतना। तो जिसके वजह से चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, इसी को हम लोग कौन सा आवेश बोलते हैं, बिंदु आवेश। कौन सा आवेश, बिंदु आवेश। जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो रहा है उसे ही कौन सा आवेश बोलेंगे, स्रोत आवेश। कि वह बिंदु आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। तो चलिए एरो मार करके इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लोग को तो लिखा दिए हैं, इसमें है कि यह वह बिंदु आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वह बिंदु आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्रोत आवेश कहलाता है। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है। सुनो ध्यान, फोन चला रहा है रे, यहाँ बनेगा रे। चलो ठीक है, तो क्या बोले कि वह बिंदु आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एरो मार करके, यह आवेश का वह मूल कारण होता है जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर बल लगता है। अब देखो मेन मुद्दा क्या है सर, अगर हम इसका बात करें, जैसा कि हम देख भी रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। ठीक सर, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण किया। तो ये हमारा कौन सा आवेश है, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण किया, तो ये हमारा कौन सा आवेश है, स्रोत आवेश है ना सर। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, किया उत्पन्न किया ना, इसका मतलब ये आवेश हमारा कौन सा आवेश है, स्रोत, सोर्स चार्ज है। और इसके अगल बगल, ध्यान से सुनना कंसेप्ट है यहाँ पे,
और इसके सर अगल बगल अगर कोई आवेश रख देते हैं छोटा सा टेस्ट करने के लिए, जिसका नाम होता है क्यू नॉट, इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश। ठीक है, तो ये हो जाता है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। ये क्यू नॉट क्या करता है, जैसे इसके संपर्क में लाएंगे, ठीक है, अगर ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला का विद्युत क्षेत्र है, तो क्या दूर धकेलेगा या आकर्षित करेगा? विकर्षित करेगा। मतलब क्या सर? दूर धकेलेगा। इसका मतलब यह हो गया कि यह विद्युत क्षेत्र, सुनो ध्यान से, परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है, तुम याद कर रहा रे? हाँ तो हाँ, अभी चुपचाप मेरे ऊपर ध्यान दो, अभी नया टॉपिक चल रहा है विद्युत क्षेत्र, आज तक बाप जन्म में भेंट नहीं हुआ होगा इस टॉपिक से, तो फिर काहे टाइम पास करोगे? ध्यान से देखो आराम से, ठीक है? क्या बोल रहे हैं सर? ये अगर हमारा प्लस चार्ज है, सोर्स चार्ज किसी परीक्षण आवेश पर बल लगाता है किसी परीक्षण आवेश पर, इस किसके कारण से बल लग रहा है जी? सोर्स चार्ज की वजह से। और यह बल क्यों लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के वजह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो जब तक क्लोज नहीं आएगा तब तक कुछ पता चलेगा नहीं। अगर इसका फील्ड जनरेट, इसका फील्ड बना हुआ है, तो इसके जरा सा भी कोई नजदीक आएगा तो इसको पता चल जाएगा, उसको दूर धकेलना है, लात मार के बाहर फेंकना है कि अपने अंदर प्रवेश करने देना है। ये तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये कितना मजबूत है। सुन रहा है मेरा बात? फिर से समझ। अगर ये तुम मान ले क्रिमिनल है, क्या चीज है? क्रिमिनल। अगर ये चाह ले कि हमको इस एरिया में उसको बुलाना है, प्रवेश करना है या प्रवेश वर्जित करना है, तो जैसे उस एरिया के कॉन्टेक्ट में आएगा, इनको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो जैसे इसको इंफॉर्मेशन मिलेगा तो अब ये कहेगा कि देख भाई, मेरा एंटी है, मतलब अगर हम प्लस वाले हैं, ये मेरा अपोजिट जेंडर का है, चल भाई प्यार से बुला ले, ठीक है? अगर अपोजिट जेंडर नहीं है, सेम है, ठीक है, भाग, लात मार के भागा, अंदर आने नहीं देना है, तो ये रिपेल करेगा, मतलब दूर भगाएगा। अगर अपोजिट रहता तो क्या कर देता? अट्रैक्ट कर लेता। समझ में आ गया ये बात को? आया कि नहीं आया? फिर से समझाए? आ गया ना? चलो ठीक। उसके बाद स्रोत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। काहे सर हो सकता है? ध्यान से सुनो, प्लस वाला तो जनरेट कर रहा है, क्या माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा? इसीलिए सोर्स चार्ज प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। देख लो कैसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। देखो प्लस वाला दूर निकल रहा है, भुकचुक करके बाहर निकल रहा है, लेकिन माइनस वाला देखो अट्रैक्ट कर रहा है ना, कर रहा है अंदर की ओर। तो यही चीज बोले कि प्लस वाला बाहर की ओर निकालेगा, माइनस वाला अंदर की ओर निकालेगा। ठीक है, तो सोर्स चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। सोर्स चार्ज के कारण ही किसी परीक्षण आवेश पर बल का महसूस होता है। बल महसूस होता है परीक्षण आवेश पर, होता है ऐसा? किसी परीक्षण आवेश पर किसके वजह से बल महसूस होता है जी? किसके वजह से? सोर्स चार्ज की वजह से। सोर्स चार्ज, ध्यान से सुनो, बार बार डिवीजन करवा रहे हैं। सोर्स चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस सोर्स चार्ज होगा तो वह सोर्स चार्ज से कैसा होगा? दूर निकलेगी या नजदीक लाएगी? दूर निकलेगी। और माइनस होगा तो अपनी ओर नजदीक लाएगी, खींचेगी, आकर्षित करेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो अब देखो यहां पर तीन चीज। अगर स्रोत आवेश अस्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, क्या बोले? अगर सर स्रोत आवेश अस्थिर है, कैसा चीज है? स्रोत आवेश अस्थिर, तो सर विद्युत क्षेत्र। अगर तुम्हारा गति कर रहा है, कौन सा चीज कर रहा है? गति, तो कौन सा क्षेत्र निर्माण करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। और यही क्षेत्र के निर्माण से अगर परिवर्ती गति कर रहा है, बार बार गति कर रहा है, तो तुमको निर्माण कर लेगा चुंबकीय तरंग का भी। किसका? चुंबकीय तरंग का, चुंबकीय वेव का भी निर्माण कर लेता है। बार बार इसी टाइप से परिवर्ती गति कर रहा है, जैसे होता अल्टरनेटिंग करंट, जानता है ना? ऐसे करके उसका ग्राफ बदलते रहता है, इस तरह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सीधा समझो कि सर अगर स्रोत आवेश, सबसे पहला स्रोत आवेश की तरह ही रहता है, इतना ध्यान लो, कंसेप्ट समझो। स्रोत आवेश सर आवेश की तरह ही है। ये जब भी अस्थिर रहेगा तो यह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा, और यही विद्युत क्षेत्र के कारण
किसी परीक्षण आवेश इनके नजदीक आता है, कोई भी परीक्षण आवेश, तो उनके ऊपर बल महसूस कराता है कौन? विद्युत क्षेत्र। ठीक, उसके बाद स्रोत आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जब होगा तो यह अपने ऊपर अपने ओर आने नहीं देगा, यह क्या करेगा? दूर भागाएगा। और निगेटिव होगा तो यह अपने ओर आने देगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद स्रोत आवेश अस्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र, और ज्यादा गति करेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करेगा। कोई बात यहां तक? कोई डॉट? कोई डॉट है? नहीं है। चलो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश क्या होता है, सुनो ध्यान से। सर सोर्स चार्ज तो था कि इसके चारों ओर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता था, सॉरी विद्युत क्षेत्र का, तो ये तो इसके चारों ओर निर्माण होता था, तो ये हमारा सोर्स चार्ज था ना, था। और जो इनके नजदीक लाते थे वो न था परीक्षण आवेश। याद करो, क्यू नॉट चार्ज जो बोले थे, क्यू नॉट, जो इनके नजदीक लाएंगे जिसके कारण बल का अनुभव करेगा, सर वही तो आपका परीक्षण आवेश होगा, होगा ना। चाहे अब क्यू नॉट के जगह हम कुछ भी चार्ज ले, प्लस ले माइनस ले कुछ भी ले, इसके नजदीक तुम लाओगे, तुमको या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या फिर कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, या तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो सर परीक्षण आवेश को क्या बोलेंगे? कि यह एक छोटा धनात्मक आवेश होता है जिसका उपयोग किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को मापने या उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। यह एक छोटा धनात्मक आवेश होता है, यह एक छोटा धनात्मक आवेश होता है जिसका उपयोग किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को मापने या उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है, या उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है, अध्ययन करने के लिए किया जाता है। क्या समझ में आया? समझ में आया कुछ? क्या बोले सुनो ध्यान से। सर यह एक छोटा धनात्मक आवेश है, ये क्यू नॉट, यह कैसा आवेश है? छोटा धनात्मक आवेश। अभी अगर इसको सिर्फ परीक्षण आवेश के तौर पर देखें तब, अगर इसको हम परीक्षण आवेश के तौर पर नहीं देखें तो यहाँ कुछ भी हो सकता है जिसके कारण यह क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो सर अभी आपने क्यू नॉट क्यों लिया? इसको मान लिए छोटा सा परीक्षण आवेश। अब बताते हैं परीक्षण आवेश के बारे में पूरा डिटेल से, और ये कंसेप्ट कभी भूलना मत, किताब में लिखा हुआ नहीं है, अपने दिमाग से सोचा हुआ ये कंसेप्ट है कि सर आप ये बात बताइए, अगर कोई परीक्षण धनावेश है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है, यह इतना छोटा होता है कि यह इसका असर को, ये जो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र है, यह इसके ऊपर असर नहीं डालता है। और आवेश क्या था? अगर यहाँ पे क्यू नॉट आए, ये इतना ज्यादा छोटा चार्ज है, मतलब मजबूत नहीं, बहुत ही कमजोर है, इसीलिए इसको बोला गया टेस्ट चार्ज। किसी को टेस्ट करना है तो छोटके एग्जाम देके देख लो और बोल दो कि कितना पढ़ता है ना। नहीं तो पढ़ने वाले के लिए कितना बड़का दिल के हमारे लिए आसान है, लेकिन किसी को टेस्टे करना है तो छोटा सा भी तुम टेस्ट दे दो, उसमें वो जो स्कोर लाएगा तुमको खुद पता चल जाएगा कि इसका हैसियत क्या है। तो यही है ये क्यू नॉट, ये बहुत ही प्रबल है, बहुत ही छोटा आवेश है, इनके पास कुछ क्षमता नहीं है। ये इनके नजदीक जैसे जाता है तो इनका विद्युत क्षेत्र पर कोई असर नहीं डालता है, न ही ये इनके ऊपर कोई असर डालता है। ये चुपके से जाता है, चेक कर लेता है, फुट दौड़ भाग जाता है, इतना नन्हा है, ठीक है, नन्हा नहीं, नन्हा मतलब बच्चा है, ठीक है, फुट दौड़ जाएगा, चुपके से वहां जाएगा, चेक कर लेगा कौन सा आवेश है, भाग जाएगा देख करके, ठीक है। कहा कि सर ये इनके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा, यह बहुत ही छोटा धनात्मक आवेश है, और ये क्या करेगा? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा? मापेगा। क्या करेगा जी? मापेगा। लगता है बायोलॉजी वाले सर आज नहीं आ पाएंगे। हेलो,
अच्छा ठीक ठीक, चल भाई बहुत बढ़िया, क्लास को लंबा खींचने का मौका मिला है, बहुत है ना, इसीलिए कोई बात नहीं। कंसेप्ट 2 अक्षर कम में सीखेंगे, अच्छा से सीखेंगे, ठीक है, धड़फड़ी नहीं है। क्या बोले सर अभी हम, ये वाला है पिद्दी, पिद्दी, हाँ, चुटका सा एकदम, ई जैसे जाता है खलिया, लेकिन जब भी जाता है तो ये इसके ऊपर असर डालने के लिए नहीं देता है। कुन्नू मान के चलो क्रिमिनल आदमी है, कि उसी को आने देगा जो उसके गुंडागर्दी पर असर न डाले, उसको रोकने का प्रयास न करे। तुम आओ, काम करो, गो टू होम, यही है ई। ई चाहता है कि हमारा जो फील्ड बनल है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण भे गया है, हो गया है, तुम उसके ऊपर कोई असर अगर डालोगे तो तुम मत आओ, नहीं तो फिर हम दूर धकेल देंगे, या तुम अच्छा होगा तो हम अट्रैक्ट कर लेंगे। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, मेरा बात को समझना, ध्यान से गौर से सुनो, दिमाग को स्थिर करके सुनो, यहाँ सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। बार बार एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम इसको समझ लो। सर क्या बोले, ये चाहेगा कि तुम अगर मेरे बराबरी का है तो मत आना, अपोजिट है तो आ जाना, अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन बराबरी का है तो रिपेल कर देंगे। और तुम पिद्दी साइज का है, तुम कुछ नहीं मेरा कर सकता, तो चुपचाप आओ, खाओ पियो इज्जत से, चुपचाप गो टू होम, ठीक है। तो ये वही है, ये क्यू नोट गया, आराम से इसके पास गया, घर में नाश्ता पानी कर लिया, सबसे मिलजुल लिया, हालचाल पूछ लिया, चुपचाप भाग गया, ठीक है, एकदम चुपके से भाग गया। तो इस तरह से ये है परीक्षण आवेश, कि परीक्षा ले लिया उसका, उसको जज कर लिया, अरे तू ऐसे करता है, तू ऐसे बोलती है, तू ऐसे खचरपन्नी करती है, ठीक है, तू ऐसे लड़ाई करती है, तू उसका झोटा खींचती है, तू उसका झोटा खींचती है, ऐसे करके ही लड़ाई झगड़ा कर लिया, सबको पहचान लिया कि तू कितना पानी में है, तू कितना बोल सकती है, चुप देवर भाग गया, एकदम से भाग गया। और सबको गाँव में कहता है, अरे फलना ठीक गए थे भोज खाने के लिए, वहां देख रहे थे वो लड़की बहुत बोल रही थी, बहुत खच्चर लड़की है, ठीक है, तुम लोग है नहीं, तुम लोग को नहीं करे, ठीक। तो इस तरह से ये क्यू नोट क्या करता है, पहुंच जाता है, सबको चेक करके आ गया, सबको चेक कर लिया, खाते टाइम सबको परख लिया कि भाई तुम कैसा है। तो वही चीज काम किसका है, कि विद्युत क्षेत्र को मापने या फिर उसका अध्ययन करने के लिए। चेक करना का मतलब क्या, उसके बारे में जान लिए, थोड़ा सा जान लिए, या फिर उसको नाप लिए ना कि तुम कितना पानी में हो। तो ये काम कौन करता है यहाँ पे, परीक्षण आवेश। और कौन काम करता है रियल लाइफ में, दोगला लोग। कौन करता है, दोगला लोग। मतलब क्या, जिसको दूसरे के बारे में जानने का इंटरेस्ट रहता है। इन लाइफ में किसी के बारे में जानने का इंटरेस्ट मत रखो कि उसकी पर्सनल लाइफ हो या बाहरी लाइफ हो, क्या चल रहा है। देखा होगा जो लोग कुछ नहीं कर रहा है वो किसी से मिलेगा, भाई तुम क्या करते हो, उससे पूछेगा तुम क्या करते हो, वो तुम क्या करते हो। मतलब वो सबके बारे में जानने का इंटरेस्ट रखता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करता, उसके बारे में उससे कोई नहीं पूछेगा। एक बात याद रखना, तुम जिससे पूछोगे ना कि तुम क्या करते हो, वो तुमसे दोबारा उल्टा के नहीं पूछता तुम क्या करते हो। जिसके पास नॉलेज होगा, जो बराबरी का आदमी होगा, वो पूछ देगा भाई तुम क्या करते हो, लेकिन जल्दी नहीं पूछता, क्योंकि उसको तुमको उससे मतलब है, उसको तुमसे मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुमको जरूर उनके काम से मतलब है। तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है समझदार आदमी के लिए, ठीक है। इसीलिए क्या परीक्षण आवेश समझ में आया, कि परीक्षा लेके कैसे भागेगा चुड़ैल की तरह, एकदम जाएगा चुपके से, खाएगा सराक दबर, भाग जाएगा परीक्षा लेकर के। इस तरह से ये काम किसका था, किसका काम था, ये परीक्षण आवेश का। समझ में आ गया ना। और ये इनका उपयोग किस काम के लिए करते हैं, किस काम के लिए, विद्युत क्षेत्र का मापने के लिए या फिर अध्ययन करने के लिए। किसका उपयोग करेंगे, परीक्षण आवेश का। कंसेप्ट क्लियर, कुछ आगे नहीं बताना है, गेट लगा दो पहले, मेरा ध्यान भटक रहा है बार बार। सर आज इससे आगे कुछ नहीं बढ़ना है, परीक्षण आवेश का एक पॉइंट बना करके लिखेंगे कि इसे इतना छोटा माना जाता है, पिद्दी साइज का, ठीक है, हाँ पिद्दी है ये, इसे इतना छोटा माना जाता है जैसे तुम्हारा दिमाग, इसे इतना छोटा माना जाता है, इतना छोटा माना जाता है कि यह स्रोत आवेश के, अभी तुरंत बताए ना, यह इतना छोटा होता है कि यह सोर्स चार्ज के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, चुपके से जाता है, खा पी के चले जाता है, ठीक है। इसे इतना छोटा माना जाता है कि यह स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को, स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। प्लीज बउआ बात मत करो, प्रभावित नहीं करता है।
ठीक है, क्लास बोर्डिंग नहीं लग रहा है, नहीं तो एकदम बात काहे कर रहा है, हमको भी अच्छा नहीं लगता, बात नहीं करो, हम मेरे साथ बात करो अच्छी बात है, तो उसके साथ आपस में बात मत करो। इसमें क्या बताया, इलन बताया अभी तुरंत और अच्छा से बता दिए, इसको बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सदैव धनात्मक लिया जाता है, अब बताएंगे, अब इससे भी खतरनाक है ये, हम कितना किताब में छान मारे, हमको इसका टॉपिक के बारे में अंदाजा नहीं लगा, ठीक है, सही हम बता रहे हैं, हम आज ही नहीं छान मारे हैं, आज कितना, आज 2 साल हो रहा है हमको इस टॉपिक पे, हम तो पढ़ के निकल चुके थे तब तक, जो टॉपिक है इसमें कि ये क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट को किताब में लिखा है कि सिर्फ प्लस ही लेंगे, ये कहीं नहीं लिखा है कि क्यों प्लस लेंगे, हमको इस चीज का भूख था कि ये प्लस क्यों लिया है, बहुत ज्यादा इसको खोजे, तब हमको चैट जीपीटी सही आंसर दिया और कोई आंसर नहीं दिया, कितनों किताब खोजे कहीं नहीं मिला, हमको चैट जीपीटी दिया आंसर, ठीक है। भाग, इसे इतना छोटा माना जाता है कि यह स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है कि यह सदैव धनात्मक लिया जाता है, यह सदैव धनात्मक लिया जाता है, यह सदैव धनात्मक लिया जाता है ताकि, यह सदैव धनात्मक लिया जाता है ताकि बल की दिशा को, ताकि बल की दिशा को विद्युत क्षेत्र की दिशा में, बल की दिशा को विद्युत क्षेत्र की दिशा में, बल की दिशा को विद्युत क्षेत्र की दिशा में दिशा के रूप में परिभाषित किया जा सके, दिशा के रूप में परिभाषित किया जा सके, के रूप में परिभाषित किया जा सके। सुनो ध्यान से, आप क्या बोल रहे हैं सर, आप हमको ये बताइए, अगर अगर हम एक दीवार पे धक्का दे, दीवार पे धक्का दे, अगर दीवार नहीं है, हल्ला आलोक सर, इसीलिए हल्ला हो रहा है, 8 बज गया देख रहा है, अरे पढ़ाएंगे 9 बजेंगे, रुक जाओ भाई, उसे कॉल कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे सर, यह सदैव धनात्मक लिया जाता है ताकि बल की दिशा को विद्युत क्षेत्र की दिशा के रूप में परिभाषित किया जा सके। सर आप कुछ ऐसा समझिए, अगर ये हमारा विद्युत क्षेत्र है अभी किधर लगेगा, दूर कि इधर, दूर, तो दूर उधर भागेगा, ऐसे करके भागेगा ना, तो चलो ये हमारा हो गया दूर वाला।
अब जैसे इसके पास क्यू नॉट चार्ज आता है, क्या आता है, क्यू नॉट, तो ये कैसे पहचानेगा, ये कैसे पहचानेगा कि यहाँ कौन सा आवेश मौजूद है, बोलो कैसे पहचानेगा। ये तो उतना भी मजबूत नहीं है कि इसके नजदीक जाएगा तो इसको रिपेल कर देगा, बोले थे ये जाएगा तो चुपचाप खा पी के चल जाएगा, तो इतना प्रबल है भी नहीं, तो फिर पहचानोगे कैसे सर ये कि ये विद्युत क्षेत्र जो सोर्स चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कैसा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनको पहचानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको सदैव पॉजिटिव लेंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, वही दिशा में इनके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी वही दिशा में इनके ऊपर बल लगेगा। इसीलिए हम लोग विद्युत क्षेत्र को क्या लेते हैं, कौन सी कहते हैं, सॉरी, परीक्षण आवेश को क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। परीक्षण आवेश को सूचित किससे करते हैं, क्यू नॉट से। किससे करते हैं, क्यू नॉट से परीक्षण आवेश को हम लोग सूचित करते हैं। उसके बाद तो यहां लिखेंगे परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से सूचित करते हैं, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से सूचित करते हैं, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं माना जाता होगा। परीक्षण आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा, काहे नहीं होगा, काहे कि वो दोगला आदमी है ना। परीक्षण आवेश कैसा आदमी है, दोगला आदमी है, ठीक। लिखो इसके बारे में, परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, चलो परीक्षण आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। उसके बाद परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है, वास्तविक नहीं होता। मतलब क्या, ये वेरीफाइड आवेश नहीं है, ऐसा माना गया है, ऐसा माना गया, लेकिन आदमी के केस में सच में ऐसा होता है, ठीक है। और लेकिन आवेश के केस में ऐसा नहीं है, जो क्यू नॉट माने हैं ये माना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम पूछो चार्ज को लाओ और चुपके से जाएगा खा पी के निकल जाएगा, ऐसा होने नहीं देगा। वो कहेगा तुम आओ तो सही, चपेट में पकड़ के वो दिखा देंगे क्या होता है, इसीलिए ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। तो किस तीसरा क्या ले लेंगे अपने लोग पॉइंट, कि यह एक काल्पनिक आवेश होता है, वास्तविक नहीं होता है। लिखाए हैं यही सब रे, नोट्स में देखते चलो, और कोई टॉपिक अगर समझ में ना आए तो बेझिझक पूछो कि सर ये कैसे हुआ, हम बताएंगे। यह एक काल्पनिक आवेश होता है, वास्तविक नहीं होता है, यह एक काल्पनिक आवेश होता है, वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद इस परीक्षण आवेश के कारण अन्य आवेश कोई बल महसूस नहीं नहीं करता है, लेकिन यह सबसे अन्य आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। मतलब क्या, ये उनके ऊपर, ध्यान से सुनो, ये इनके ऊपर इफेक्ट डालता है, लेकिन ये इनके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। मतलब ऐसा समझ, ये तो बड़का लोग है, इसको इसी से मतलब है कि तू और मेरा कुछ बिगाड़ो नहीं, खाली खाओ पियो जाओ, ये नहीं कहेगा। लेकिन ये ऐसा ही करता है, लेकिन ये जो है इनके ऊपर, ये ऐसे चुपके से जाता है तो ये इनके ऊपर फोर्स का अनुभव, बल का अनुभव होता है, ठीक है। लेकिन ये इसका कुछ बिगाड़ता नहीं है, ये आएगा चुपके से खा के निकल जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, इसके संपर्क में जैसे आता है ना, या ये जिसके संपर्क में जैसे आता है तो यह क्या करता है, बल का अनुभव करता है। अगर बल देख रहा है दूर तरफ धकेल रहा हमको, तो ये बोल देता है पहुआ पॉजिटिव वाला चोकरा नहीं, जो एक निगेटिव वाला जाएगा तो चिपका करके जानिए अंदर, है रुकिए अभी 2 दिन, है रुकिए 4 दिन, ठीक है। इस तरह से जाने नहीं देगा। कौन नहीं देगा जाने, माइनस वाला। कौन नहीं देगा, माइनस वाला। और देखेगा अंदर प्लस वाला है, अभी जाइए बहुत काम है करने के लिए घंटा में, ठीक है। तो कुछ इस तरह का कंसेप्ट रहता है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की क्या है इधर,
यह एक काल्पनिक आवेश होता है, वास्तविक नहीं होता। उसके बाद कि परीक्षण आवेश के कारण, ध्यान से सुनो ये लाइन को समझने का प्रयास करो। परीक्षण आवेश के कारण, परीक्षण आवेश के कारण अन्य आवेश, एक बात बोले, अगर घर में कोई मेहमान में खास करके मामा जी आए और मामा को बोला मामा आज चले जाइए, पक्का मम्मी से चप्पल जूता पड़ेगा। परीक्षण आवेश के कारण अन्य आवेश कोई बल महसूस नहीं करते हैं। अन्य आवेश कोई बल महसूस नहीं करते हैं। अगर मामा जी खड़ूस हैं तब तो सोचे कि कब चल जाओ, सोचेगा ना सब कब चले जाए। अगर मामा जी अच्छे हैं, कुरकुरे बिस्कुट लेके आते हैं, हे मामा 5 दिन और रुकिए ना, क्या क्या है कि परीक्षण आवेश के कारण अन्य आवेश कोई बल महसूस नहीं करते हैं, कोई अन्य बल महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यह स्वयं अन्य आवेश द्वारा, लेकिन यह स्वयं अन्य आवेश द्वारा, लेकिन यह स्वयं अन्य आवेश द्वारा, लेकिन यह स्वयं अन्य आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। ये लाइन समझ में आया? किसको देखो ध्यान से, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं सर? परीक्षण आवेश के कारण अन्य आवेश कोई बल महसूस नहीं करता है। क्या बोले अभी तुरंत? इधर चल। इसके कारण इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा, लेकिन इसका जो फील्ड है तो इसके कारण यह अपने ऊपर बल का महसूस करेगा, बल को महसूस करेगा। बताए ना अभी तुरंत, ऐसा कर कंसेप्ट बताए अभी। तो ये हो गया कि सर ये कहता है तुम आएगा पिद्दी संग मेरा क्या बिगाड़ लेगा, कहता है। लेकिन वो क्या करता है, ठीक है हम कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे, लेकिन जैसे वो आता है तो उनको कुछ लोगों द्वारा फोर्स किया जाता है, समझ में आया? उनके ऊपर कुछ बल का अनुभव कराया जाता है। तो इनके ऊपर कुछ बल का अनुभव होता है, तभी तो पता चल पाता है इनके ऊपर चार्ज कौन सा है। बोलो, अगर बल का अनुभव नहीं होगा तो पता चलेगा कि कौन सा चार्ज है? वो देख रहा होगा रिपेल कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है। अगर बल लग रहा है तो रिपेल करेगा तो बुझ जाएगा प्लस वाला होगा, अट्रैक्ट करेगा तो बुझ जाएगा माइनस वाला होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मान कितना होता है? एकांक परीक्षण धनावेश का मान, एकांक परीक्षण धनावेश का मान +1 कूलम होता है। एकांक परीक्षण धनावेश, अभी तो क्यू नॉट रखे थे ना। अगर परीक्षण धनावेश लेंगे तो कितना कूलम का चार्ज होगा? 1 कूलम का। कितना कूलम का? 1 कूलम का। तुम बताओ आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सी? सही है, हाँ। क्या बात है रे, बोल ही दो एक बार, बोल ही दो। चुपे रहेगी तो उससे बढ़िया है कि बोल दो। चलो उसके बाद अपने लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तुम ही लोग की तरह है, हाँ। विनोद है, विनोद। कहाँ हो विनोद, देख रहे हो? हाँ। चलो सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर नापने आए हैं अपने लोग कि सबसे पहले सर चार्ज था, वह तो अपना फील्ड बनाया था। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले क्या था सर? चार्ज। चार्ज ने अपना क्या बनाया? फील्ड। अब नापेंगे तुम्हारा फील्ड कहां तक है, कहां तक तुम्हारी औकात है। अब नापने का बारी आता है किसके द्वारा? इसकी तीव्रता के द्वारा। इसकी इंटेंसिटी अब मापो कि वह कितना प्रबल क्षेत्र है, कितना दुर्बल क्षेत्र है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया क्या बोले? कौन सी मापना है सर? इंटेंसिटी मापना। चलो ध्यान से सुनो सर, इसका मतलब क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने लोग को मापनी है, तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? क्या इसका डिफिनेशन देंगे? अरे
चलो क्या बोल रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सुनो ध्यान से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा है नहीं ये। सबसे पहले कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका पहले डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर के किसी बिंदु पर किसी बात कर रहा है रे शशिकांत, हम बोल रहे हैं ना, चुप चुप। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा, पहले से अब ब्लर नहीं होता है वहां देखती है तो, लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या, बाबू कह रहे हैं प्यार से, मूड खराब करेगा, पढ़ाना तराना छोड़ देंगे, भाग जाएंगे अपना हमसे हम। मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम ही लोग का रुकेगा। जयदेव परेशान करेगा तो मंगाएंगे महोगनी चाट, तोड़ देंगे, मन ठंडा हो जाएगा। चलो क्या चीज अब बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सुनो ध्यान से कि सर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और परीक्षण आवेश पर किसके वजह से, क्या दांत निकल रही है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर किनके वजह से बल लगता था, किसके वजह से, सोर्स चार्ज जो विद्युत क्षेत्र जनरेट करता था ना, स्रोत आवेश जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता था, उनके वजह से किसके ऊपर बल लगता था, टेस्ट चार्ज पर परीक्षण आवेश पर बल लगता था। तो कह रहा परीक्षण आवेश पर जो बल लगता था तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको हम लोग सूचित करते हैं ई से, किससे सूचित करते हैं, ई वेक्टर से। इसका मतलब सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो लिख देना कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। कोई दिक्कत इसमें, सदिश राशि में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से आंख बंद करके जैसे दिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, यह एक कौन सी राशि है, सदिश। वैसे भी सर पूछेगा तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, सबसे पहला चीज तो इसका डायरेक्शन है, चारों ओर जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरेट जब कर रहा है तो इसका जितना ज्यादा परिमाण होगा उतना तगड़ा जनरेट करेगा। कहीं ना कहीं तो दिखने से लग रहा है सर विद्युत क्षेत्र हमारा सदिश राशि है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही प्यार से हम लोग विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे प्यार से घर में कहता है रे गुलवा, रे छोटकू, रे छोटकी, कहता है ना, मोटका मोटकी जो हो, तो इसी को हम लोग प्यार से कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, शॉर्ट नेम विद्युत क्षेत्र। समझ में आया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शब्द का मतलब है कि जितना ज्यादा प्रबल होगा उतना ही ज्यादा उसकी तीव्रता अधिक होगा ना, उसका चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतना ही प्रबल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। जो जितना बाहुबली बड़का नेता हो जाए, बड़का पॉलिटिकल पावर उनके पास आ जाए, ठीक है, मान के चलो वो मंत्री है बिहार सरकार में या केंद्र सरकार में, तो उनका तो अलग पावर होगा ना। तो वही चीज समझ, तो वो किस पे डिपेंड करता है, उनके ऊपर होने वाला खर्च पैसा, उनके ऊपर होने वाले पैसा, पॉलिटिकल पावर, उनके पास जो राजनीतिक पावर है। बिना राजनीतिक पावर का कोई क्रिमिनल कहीं कुछ नहीं बन सकता है, उसके पास एक ही सपोर्ट हो जाता है, वो है पॉलिटिकल पावर। चाहे वो कुछ और बन जाए, चाहे सांसद बन जाए, चाहे विधायक बन जाए, चाहे उसका रिलेशन का कोई हो जाए, जरूरी नहीं वो बने, उसका रिलेशन का कोई होना चाहिए, मौसा मौसी फूफा फूफी जो हो, तब देखो वो अपना गुंडागर्दी कैसे चलाता है। खैर अब आने वाला टाइम बदल गया है, ठीक है। सर समझ में आ गया, यह एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद सुनो ध्यान से, तो इसका मतलब सर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सर सुन, बल, लगने वाला बल किनके वजह से,
स्रोत आवेश के वजह से। किनके ऊपर? परीक्षण आवेश के ऊपर। तो परीक्षण आवेश के ऊपर बल लगेगा F लगेगा, और नीचे भाग किससे देना है जी? परीक्षण आवेश से, मतलब किससे सर? Q नॉट से। तो फॉर्मूला आ गया E बराबर F अपॉन Q नॉट। हेलो हेलो, नहीं सुधरेगा, दूर हट के बैठो, दूर हट के बैठो, इधर घुसक जाओ तुम, इधर दूर हट के बैठो, बातचीत नहीं करेगा, शांत से बैठो। नहीं पढ़ेगा, हम बोल रहे तुमको नहीं पढ़ो, कुछ बोले तभी से चुपचाप बैठो रहो, सुनते रहो। बातचीत कर रहा है ना अभी, डिस्टर्ब, तो फिर काहे करेगा, काहे करेगा? बातचीत करना बाहर जा करो, हमको रोकेंगे तुमको? ठीक है, तो E बराबर क्या हो गया? F अपॉन Q नॉट हो गया। कहां से आया ये फॉर्मूला सर? कहां से आया ये फॉर्मूला? डिफिनेशन से आया ना? डिफिनेशन में डायरेक्ट कर रहा है सर, जो डिफिनेशन में डायरेक्ट कर रहा है कि परीक्षण आवेश के ऊपर सोर्स चार्ज के वजह से, स्रोत आवेश के वजह से ना। पहले मेरा बात को क्लास में जब भी बताए उसको ध्यान से दिमाग में नचाओ। सर आप बताए थे कि स्रोत आवेश वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और उनके नजदीक जैसे टेस्ट चार्ज लाएंगे, तो टेस्ट चार्ज के वजह से इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनके ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं, ये खा पी के चुपचाप चले जाएगा। लेकिन इनके ऊपर बल जरूर महसूस होगा, किसके वजह से? स्रोत आवेश की वजह से, जिनके कारण वह पहचान पाए कि यह कौन सा बल है। समझ में आया? कौन सा बल है? जाने वाला बल है, मतलब अट्रैक्शन वाला बल है कि रिपल्सन वाला बल है? समझ में आया क्या बोले? तो ये था कहां पे कंसेप्ट सर? कहां पे कंसेप्ट था? स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश में। अब कुछ उसी टाइप का कंसेप्ट है कि स्रोत आवेश के वजह से परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है, उसको बल का नाम क्या रख दिया? F। और परीक्षण आवेश का अनुपात, बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमको लगता है याद हो गया होगा कंसेप्ट, अगर सही से समझेगा तो, कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं। ये तो पूरा कंसेप्ट के साथ याद हो जाना चाहिए कि स्रोत आवेश की वजह से तुम देखो परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है, वो बल और परीक्षण आवेश का अनुपात को तुम डिवाइड कर दो, ये जो फॉर्मूला आएगा इसी फॉर्मूला को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक कैसी राशि है? सदिश। कैसी है? सदिश। अदिश नहीं बोलना कोई, सदिश राशि। और आवेश कैसा राशि है? सदिश। आवेश अदिश राशि है। कितना सिखा रहे, कितना सिखाए, कितना सिखाए, ऐसा नहीं आज सीखते सीखते जाना एग्जाम हॉल में आवेश सदिश राशि है ठीक करके आ जाना। भाई पूरा मेहनत साल भर का तुम पानी फेर दोगे। इसीलिए बोला जाता है रिजल्ट एक ही दिन आता है, लेकिन पूरा साल भर तुमने क्या किया वो तय करेगा एक दिन का रिजल्ट। ठीक है सर, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F अपॉन Q नॉट। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर परीक्षण आवेश का मान स्रोत आवेश की तुलना में बहुत छोटा हो, किसकी तुलना में? स्रोत आवेश की तुलना में। सुन पहले ध्यान से सुन, स्रोत आवेश की तुलना करें किसके साथ? किसके साथ कर रहे हैं जी? परीक्षण आवेश के साथ। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है? कौन छोटा है दोनों में? बोलो। परीक्षण आवेश छोटा है, पिद्दी साइज का है। स्रोत आवेश कैसा है? बड़ा साइज का है। तो स्रोत आवेश की तुलना में परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा है। ठीक है, स्रोत आवेश की तुलना में परीक्षण आवेश कैसा है? बहुत ही छोटा है। तो इसका मतलब है कि कभी कभार Q नॉट का मान जीरो हो नहीं सकता है, जीरो टेंड्स टू जीरो कह सकते हैं हम लोग, जीरो के आसपास होगा, जीरो नहीं होगा। जीरो होगा तो अनडिफाइन हो गया ना, जीरो नहीं हो सकता है, या तो जीरो प्लस होगा, ठीक है, मतलब जीरो के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, जीरो के समथिंग, ताकि वो उसको सन्निकट मान जब निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? जीरो के बराबर आ जाना। पूरा जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता, या तो जीरो प्लस या फिर जीरो माइनस रहेगा, मतलब जीरो से या तो बड़ा थोड़ा सा या तो जीरो से छोटा, मतलब ये जीरो के आसपास रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं E बराबर F अपन Q नॉट। समझ में आया? आया। अब देखो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका महत्वपूर्ण बिंदु अब आएगा मोजा आएगा, मोजा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के महत्वपूर्ण बिंदु सुनो ध्यान से। सबसे पहला चीज सर, इसको सूचित किससे करते हैं? इसको किससे सूचित करते हैं रे बउआ सब? कहां बोल रहा है रे? ऐसे सूचित करते हैं, ई से, हैं? ई से एलिफेंट सब। चलो देखो ध्यान से, नहीं है गलत मत सोचना, वो भी चलो उसके बाद
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अब आता है सर एसआई मात्रक कैसे निकालोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, सर फॉर्मूला अभी क्या बताए? फोर्स अपॉन क्या चीज? क्यू नॉट। बताए फोर्स का क्या होता है मात्रक? न्यूटन। इसका क्या होता है? कूलम। तो मात्रक क्या हो गया विद्युत क्षेत्र का? न्यूटन प्रति कूलम। कितना प्यारा बच्चा सब है, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखो, 1 न्यूटन प्रति कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति मीटर। ये याद रखना, ठीक है। VI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन प्रति कूलम बराबर क्या हो जाता है? 1 वोल्ट प्रति मीटर। इस लाइन को याद कर लेना। उसके बाद सीजीएस पद्धति में फिर चलते हैं इनका। बल का सीजीएस पद्धति का मात्रक डायन। हाँ, सीजीएस में जाएंगे तो सर इसका मात्रक कितना हो जाएगा? F अपॉन क्यू नॉट। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डायन बट्टे क्यू नॉट का मात्रक कूलम। तो कूलम क्या होता है? फ्रैंकलिन होगा या फिर ईएसयू होगा। ईएसयू होगा ना, या तो फ्रैंकलिन होगा या फिर क्या हो जाएगा? ईएसयू हो जाएगा। उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए चले, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला बाबा इसको पता है ना, कूलम में भी बदल सकते हैं। एक ईएसयू में कितना कूलम होता है, तो ये सब चीज। उसके बाद डायन है तो उसको न्यूटन में भी बदल सकते हैं, इसीलिए ये सब चीज समझ करके रखना। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे सर? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ सर। MLT का पावर -2 सर, क्यू नॉट का 80 होगा। तुम लोग एक चीज समझो टर्म को, सर आपका शुरू में जो फॉर्मूला हम बताए हैं उसी फॉर्मूला की हेल्प से जितना टर्म आगे बढ़ते जा रहा सबका निकल रहा है ना। और ये शुरू का फॉर्मूला बुआ याद रखना, पूरा पूरी कोई भी डायमेंशन तुमको रटना नहीं पड़ेगा, सब सीख जाएगा तुम। अभी ये सीखा हुआ निकल रहा है ना, अभी ये सीख करके निकाल रहे हैं ना, इसका चाहेंगे तो याद कर लेंगे। हमको एब्सोल्यूट नोट का एक भी डायमेंशन याद नहीं है, न के का डायमेंशन याद है न एब्सोल्यूट नोट का। सीखे हैं तो निकालना, खटाकर भूलियो जाएंगे तो निकाल करके एग्जाम में टिक कर देंगे। और पूछता है ऑब्जेक्टिव में, फंसा देता है, कहीं कहीं पर A-1 की जगह A+1 कर देगा, ऐसा करके फंसाता है। ठीक है, तो सर इसका मतलब हो गया सर MLT -3A-1। और ये हमारा किस चीज का हो गया सर डायमेंशनल फॉर्मूला? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनो नेक्स्ट पे हमको लगता है अब यहाँ जगह है, इधर थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, बहुत परेशान हो गया होगा ये भी अकेले देख देख के। अब सुनो ध्यान से, अगर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता E है, विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता क्या चीज है सर? E है। कैसी तीव्रता है जी? E है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता E है, तो उस बिंदु पर स्थित आवेश Q, तो उस बिंदु पर स्थित आवेश Q, तो उस बिंदु पर स्थित आवेश क्या चीज? स्थित आवेश क्या चीज? Q पर बल लगेगा, तो क्या होगा लगने वाला बल का मान? सर लगने वाला बल का मान हो जाएगा F बराबर QE, या फिर ये अगर Q लग रहा है तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। क्या Q के ऊपर भी तीरा मार दे? नहीं मारेंगे, क्या है? अदिश राशि है, तो F बराबर क्या निकल के आया? QE। इसी को हम लोग लिख सकते हैं E बराबर F अपन Q। बाबू देख ध्यान से देख, ध्यान से नजर नहीं हटाना। अभी तक Q नॉट था ना, अब क्या आया? Q आया। मतलब सर अगर कोई चार्ज है, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, अब उसके बगल कोनो भी चार्ज आ जाए ना, कोनो भी चार्ज
आ जाए तो कोनो भी चार्ज आ जाएगा तो वह कौन चीज का महसूस करेगा, बल का। इसका मतलब तो वो फॉर्मूला हो जाएगा ई एफ बराबर क्या चीज, क्यू ई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे हम कई बार पूछ देंगे, कहना मुश्किल है। एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, ठीक है, अर्थात सर ई बराबर एफ अपॉन क्यू। कोई दिक्कत, यहां तक के कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। बोरिंग नहीं लग रहा है, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझा रहे हैं एक एक लाइन, एक एक बात समझा रहे हैं ना, एक एक लाइन समझा रहे हैं ताकि एक को डाउट नहीं बचना चाहिए, कोनो डाउट हो पूछो फटाफट, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं अपने लोग, नेक्स्ट देखो अब आता है एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या चीज आ रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र कहां पर है, जहां पे एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक जैसा। ऐसा नहीं कि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमरे बगल यहाँ पे मजबूत है, वहां पहुंचेंगे तो कमजोर हो गया, नहीं, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है तो वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए, वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए, वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए, तब ना बोलेंगे एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा जैसे यहाँ है, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ भी है, सब जगह है वैसा, है ना। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कहीं पर ऐसा रह गया, कहीं पर मान के चलो ये प्लस चार्ज है, ऐसे करके गया ऐसे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे गया इधर हो गया, एगो ऐसे गया ऐसे चल गया, तो सब जगह तो इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, ठीक है, कोई दूर तक गया, कोई नजदीक तक गया, तो क्या वहां एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, एक समान हुआ? तो जवाब है नहीं हुआ, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन लिखने का प्रयास करते हैं कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र के सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण तथा दिशा का मान समान हो तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो सबसे पहले डिफिनेशन, हमको लगता है अब तुम लोग डिफिनेशन खुद से भी समझ सकता है, खुद से एक बार रीडिंग देखो, रीडिंग दो खुद से। यदि किसी विद्युत क्षेत्र के, खुद से रीडिंग दो, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर, विद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर, विद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर, विद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा दिशा समान हो, तथा दिशा समान हो, तथा दिशा समान हो तो उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया सर? क्या बोले सर? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, सुनो ध्यान से। क्या बोले कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र के सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा दिशा, सिर्फ परिमाण ही नहीं दिशा भी कैसा हो, समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। इसको तुम बोलो पहले, इसको देखो सर, सेम जगह है, सबका दिशा फिक्स है, अरे बोलो ना, दिशा फिक्स है, दूरी फिक्स है, परिमाण फिक्स है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान, कौन सा, एक समान। हो गया कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट बढ़ो आगे। अगर यहीं पर देखो, नेक्स्ट ध्यान दो, फिगर को देखो, सब समझ में आ जाएगा। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नहीं है तो क्या होगा, अगर यदि किसी बिंदु आवेश पर, यदि किसी, क्या है क्वेश्चन, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं पर, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के
विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न बिंदुओं पर यदि किसी विद्युत क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा दिशा कैसा हो जी? असमान हो। आसमान हो कि असमान की आसमान? असमान हो। असमान हो तो उसे असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो उसे असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो उसे असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कैसा विद्युत क्षेत्र कहते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलो आगे। समझ में आ गया यहां तक? इसको समझाना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो क्लास होगा, अगले क्लास में अपने लोग रिलेशन पढ़ेंगे। क्या रिलेशन पढ़ेंगे? अपने लोग का रिलेशन होगा कि बिंदु आवेश के कारण, अपने लोग का जो अब क्वेश्चन होगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मतलब प्रूव्ड करने वाला जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछता है, कभी कभार इससे हाई लेवल का 5 मार्क में पूछता है। तो ये तुमको 2 मार्क में प्रूव्ड करने वाला पूछेगा, उसमें फिर पढ़ेंगे, फिर ग्राफ वगैरह क्या होता है ये सब सीखेंगे कि ये ई तथा आर के बीच संबंध का ग्राफ, इस ग्राफ से ढेर क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ से पूछता है क्वेश्चन, रिलेशन से। इसका रिलेशन होता है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये पूछता है कि इसके साथ कैसा संबंध है। अगर r का मान 2 गुना कर दे तो ई का मान कितना होगा, ई का मान 5 गुना कर दे तो r का मान कितना होगा, ऐसे पूछता है बाबा। कोई बात नहीं, हम है, टेंशन न लो, सब सीख जाएगा। मेरा IQ वसूल है, एक मेथड नहीं समझेगा ना तो हम 1000 मेथड अपनाएंगे, लेकिन वो अपना के सिखा देंगे, एक ही मेथड मेरा। लेकिन ये नहीं तुम बोल पाएगा हमको कुछ समझ नहीं आया, मेरे पास नहीं मिलेगा, हम सिखा के ही छोड़ेंगे, चाहे जैसे सीखो। नहीं घुस रहा है दिमाग में, ऑपरेशन करना पड़ेगा, खोलेंगे पहले, देखेंगे कमी कहाँ, फिर ठीक करके फिर घुसाएंगे, कुछ देर के लिए डॉक्टर भी बन जाएंगे। चलो ठीक है, भाई साहब संभल के थोड़ा।